आपसे सीधा सवालों से शुरुआत करता हूं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज इंडिया में ये स्थिति आ गई है कि मीडिया जो है अपने दूसरे कलीग को रिकॉर्ड करने यहाँ पर आ रही है। मीडिया पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, हमने पिछले साल भी देखा और लगातार ये जो हमले हैं 2014 के बाद बढ़ते जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी मीडिया को हम मतलब मीडिया क्या है, दो किस्म के हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को अब मीडिया नहीं कहा जा सकता है, और जो बाकी अभी डिजिटल मीडिया है उसमें मुझे लगता है कि बहुत बेबाक जर्नलिस्ट है जिसने एक नया जॉनर ऑफ जर्नलिज्म खड़ा किया है, और इससे सरकार को बहुत खतरा हो रहा है, महसूस करे सरकार को। और एक तो वो आईटी वाला कानून ला रहे हैं जिसमें सरकार तय करेंगे कि कौन फेक न्यूज़ है, क्या फेक न्यूज़ नहीं है। और अभी जो ये जर्नलिज्म और टेररिज्म के बीच में कोई बाउंड्री नहीं रहा है। और जैसे कल इतने लोगों को जो न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट है, एक्स जर्नलिस्ट है, ओनर्स है, कंसल्टेंट्स है, सबको पकड़ा, उनका सारा जब्त कर दिया, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब, जैसे कि वो आतंकवादी है। और उन्होंने बताया तक नहीं कि उनका गुनाह क्या है। मतलब यूएपीए में ये बताना भी नहीं पड़ रहा है कि आपने किया क्या है। एफआईआर भी नहीं दी। एफआई भी नहीं दिया गया। तो इस मुझे 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 लगता है कि दो चीज़ है इसमें। एक तो ये सरकार बहुत बौखला गया है, बहुत डर रहा है, और वो अभी से दिसंबर तक और फिर दिसंबर से मई तक बहुत लोगों को आपको लगता है गिरफ्तारी आगे भी होती रहेंगी? आगे भी होती रहेंगी। और अगर हम लोगों ने अभी सामने आके इसका अपोज नहीं किया तो इलेक्शन के समय में सिर्फ एक तरफ की का खबर होगा। और अगर ये लोग इलेक्शन जीतते हैं तो फिर ये एक डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात कही कि इलेक्शन अगर ये जीतते हैं तो एक तरफ का खबर होगा। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि क्या ये हेडलाइन बदलने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन पहले ही अगर आपको याद हो, बिहार सरकार ने एक सेंसस की रिपोर्ट निकाली है। देखिए, ये बिहार सेंसस कोई हेडलाइन वाली बात नहीं है, ये एक इनकलाब जैसा है। वो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात नहीं है। हाँ, शायद वो थोड़ा समय खरीद रहे हैं अपना रिस्पांस ढूंढने के लिए, और उस समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिस्ट्रैक्शन, या पहली चीज़ इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं करना कहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जर्नलिस्ट को ऐसे अरेस्ट करें, टेररिस्ट बोल रहे हैं आप, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात, ये जो बिहार का सेंसस है वो हेडलाइन नहीं है, ये एक इनकलाब है। ये एक तरह से देश का ये जो सच्चाई है वो सामने ला रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ओबीसी का परसेंटेज इतना है, एससी एसटी इतना है, और सवर्ण अभी 15% है, और वो 15% इस देश में, इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में राज कर रहे हैं। आप कहीं भी देखो, जुडिशरी में, मीडिया में, कॉरपोरेट्स में, लॉयर्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, जर्नलिज्म में, ये 15% तो 90% फैला हुआ है, बाकी लोग दबा हुआ है। तो ये एक हेडलाइन मैनेजमेंट वाली चीज़ नहीं है, ये एक इनकलाब वाली चीज़ है। सरकार जो है टाइम खरीद रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा। अच्छा, बस मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि आपने तमाम सरकारें देखी, अब आपको क्या लगता है कि ये पहली बार ऐसा देखने मिला है कि पत्रकारों पर जो हमला हो गया है इतना ज़्यादा बड़ा? नहीं, देखो, इमरजेंसी में तो हुआ था, वो घोषित वाला इमरजेंसी था, तो सबको बंद कर दिया कुछ महीने के लिए। लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है, ये एक पूरी तरह से इस देश को बदलने का कोशिश है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का कोशिश है, इस देश के लोगों का ज़बान बंद करने का कोशिश है। इमरजेंसी तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल रह सकते हैं, लेकिन ये तो मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, हज़ारों साल के बारे में सोच रहे हैं। ये घोषित नहीं किया गया है, लेकिन है ये अभी भी इमरजेंसी?
नहीं, मैं कह रही हूँ कि इमरजेंसी से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब कुछ समय के लिए आप इमरजेंसी, ये तो बहुत सालों के लिए चल रहा है और आगे भी चलेगा अगर हम इस सरकार को दोबारा आने देंगे तो।